एंटी नारकोटिक्स फोर्स पाकिस्तान में न्यू जॉब्स अनाउंस हुई हैं। टोटल सीट्स हैं 239, जिसमें सब इंस्पेक्टर 14 स्केल का, कांस्टेबल, एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो 11 स्केल का है, इनकी पोस्ट अनाउंस हुई है। सब इंस्पेक्टर हार्डवेयर, एम्प्लॉयमेंट मैनेजर, मोटिवेटर, ऑडिटर, एएसआई, नेक्स्ट भी है एएसआई, अकाउंट्स क्लर्क, लैब टेक्नीशियन, डिस्पेंसर की हैं। आगे कांस्टेबल है, कांस्टेबल ड्राइवर है, कांस्टेबल ऑपरेटर है, ड्राइवर है। इतनी टोटल सीट्स अनाउंस हुई हैं। अब हम बात करेंगे कि कौन सी लोग अप्लाई कर सकते हैं और कौन से लोग अप्लाई नहीं कर सकते और कौन कौन सी जगह पे टेस्ट सेंटर इसके बनेंगे। टेस्ट सेंटर की पहले बात कर लें, हमारे पास लाहौर है, रावलपिंडी है, कोयटा है, कराची है, पेशावर है। इन जगहों पे हम टेस्ट देने के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे जाके हमारे टेस्ट सेंटर बनेंगे। और हमें अब मैं आपको बताती हूँ कि सब इंस्पेक्टर की कितनी सीट्स आई हैं और एएसए की कितनी आई हैं। सब इंस्पेक्टर जो 14 स्केल का है, उसकी नंबर ऑफ पोस्ट 35 है और उसके लिए हमारे पास एजुकेशन कितनी चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, यानी 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन चाहिए, मिनिमम सेकंड डिवीजन होनी चाहिए आपके पास, और मेल की हाइट 5'7" होनी चाहिए, फीमेल की 5'4" होनी चाहिए। एज 18 to 30 ईयर्स है। और पंजाब में कुल सीट जो है वो 35 है, लेकिन पंजाब में कितनी है, 15 है, और वुमेन कोटा 2 है। आगे हमारे पास एएसआई की हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की बात करते हैं, वो 11 स्केल का है। ये आप देखें, इसकी 47 पोस्ट अनाउंस हुई हैं और इंटरमीडिएट चाहिए सेकंड डिवीजन के साथ। जो क्वालिफिकेशन जिनकी ज्यादा होगी, जिन कैंडिडेट्स की, चाहे उन्होंने बीएस ऑनर किया हो, एमफिल किया हो, उन्हें प्रीफर किया जाएगा, ये बात की हुई है। और मेल की हाइट 5'7", फीमेल की 5'4", 18 to 30 ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए। और पंजाब में 20 है, पंजाब में 20, सिंध में 3 और केपी के में 5, बलूचिस्तान में 2, जम्मू कश्मीर में 1, एक्सफाटा में 1। और आगे हमारे पास कांस्टेबल की सबसे ज्यादा सीट्स अनाउंस हुई हैं, 106 पोस्ट अनाउंस हुई हैं। और इसके हमारे पास मैट्रिक चाहिए, सेकंड डिवीजन में होना चाहिए, मेल और फीमेल की हाइट भी बताई गई है, वही है। और एज जो है 18 to 30 ईयर्स है। पंजाब में 45 है, 5 वुमेन कोटा की हैं, 3 माइनॉरिटी की हैं और बाकी सब चीजें भी हैं। ये काफी सीट्स अनाउंस हुई हैं। एंटी नारकोटिक्स पाकिस्तान फोर्स जो है उसमें अनाउंस हुई हैं। हम बात करते हैं कि एज लिमिट कितनी है, तो ये 3 नंबर पे आप ऑप्शन देखें कि लिखा हुआ है कि उम्र जो है कोई भी जो क्लोजिंग डेट की पहले बात करते हैं कि क्लोजिंग डेट जो है इसकी हमारे पास है, हैज अनाउंस्ड वैकेंसीज फॉर वेरियस पोजीशन। द लास्ट डेट टू अप्लाई इज 15 मार्च 2026 एंड द फी सबमिशन डेडलाइन इज 20 मार्च 2026। लास्ट सबमिट जो अप्लाई की डेट है वो 15 मार्च है। आपने 15 मार्च तक अप्लाई कर देना है। और आपने जो भी पूछना आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट है ड्यू डेट बता दी मैंने आपको। कोई भी उन्होंने कहा कि इनकम्प्लीट जो सी होगी वो ड्यू डेट के बाद हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। रिलैक्सेशन एज 5 ईयर्स है, जो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, यानी 30 ईयर्स तक आपको इंक्लूड करके उन्होंने बताई हुई है 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन, बाद में दोबारा और नहीं दी जाएगी 30 ईयर्स से ज्यादा। और नेक्स्ट है कि जो शेड्यूल कास्ट है, बुधमत कम्युनिटी है, साबिक फाटा है या आजाद कश्मीर है, बल्तिस्तान सिंध और बल्तिस्तान से ताल्लुक रखने वाले जो उम्मीदवार हैं उन्हें 3 साल की राहत दी जाएगी। 3 साल की राहत देनी है इनको। एज रिलैक्सेशन जो इन जगह से बिलोंग करते हैं उन्हें 3 साल की रिलैक्सेशन देंगे। और आगे एज लिमिट विल आल्सो बी रिलैक्स बाय 15 इयर्स ऑफ द नंबर ऑफ ईयर्स, यानी जो हमारी पाकिस्तानी फौज है उन्होंने जो भी अफवाज ने पाकिस्तान आर्मी में सर्व किया हुआ है, वो 3 साल किया, 4 साल किया या 15 साल किया, उन्होंने जितने साल उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी में सर्व किया होगा उनको उतने साल की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। किसी ने 15 साल किया उसको 15 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी, जिसने 3 साल किया उसको 3 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। और नेक्स्ट है हमारे पास जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का ये है कि जिन्होंने कम से कम 2 साल मुसलसल सरकारी मुलाजमत किया ना, मतलब गवर्नमेंट की गवर्नमेंट सर्व किया गवर्नमेंट में, तो उन्हें 10 साल उम्र में डाल दी जाएगी, इससे ज्यादा नहीं दी जाएगी। ये बात उनकी है, मोर मैक्सिमम एज आर रिलैक्सेबल बाय नॉट मोर देन 10 ईयर्स ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। 10 साल से ज्यादा नहीं दी जा सकती उनकी। और ये भी है कि उनकी उम्र जो है वो 55 से ज्यादा ना हो। ये बात कर ली हमने। अब आगे हमारे पास है कि इसको पे, हमारे पास फीस कितनी पे करनी है, तो वो 700 है। ये आप देखें, ऑल कैंडिडेट विल डिपॉजिट ऑनलाइन ₹700 थ्रू वन लिंक पेमेंट गेटवे सर्विसेज फॉर ईच पोस्ट। हर पोस्ट के लिए 700 आपने पे करना है। और उसके बाद आपका सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। इंटरव्यू में उन्होंने बताया आपने ओरिजिनल एकेडमिक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स लेके जाने, अपने सीएनआईसी लेके जाना, डोमिसाइल लेके जाना और अटेस्टेड कॉपी आपने अपने हर डॉक्यूमेंट की लेके जानी है इंटरव्यू के टाइम पे। और सिलेबस की बात हम लास्ट में कर लेते हैं कि सिलेबस क्या है नारकोटिक्स का। इसमें हमें क्या जनरल जो जीके का मतलब जनरल नॉलेज का होता है, एनालिटिकल रीजनिंग होगी, इंग्लिश होगा, कंप्यूटर होगा, जनरल साइंस होगी, करंट अफेयर्स हो गए, उर्दू हो गए, इस्लामियत होगी और एएनएफ लॉज होंगे, यानी एंटी नारकोटिक्स फॉर्स के लॉ होंगे। इस्लामियत जो है वो ऑप्शनल है, वो पास्ट पेपर आपको जरूर कवर करने हैं सारे, तकरीबन पास्ट पेपर से भी काफी आ जाता है। उसको देखने से आपको अंदाजा हो जाता है कि कितना सा मतलब हमें आएगा। इस्लामिक किसी पास पेपर में आपको मिलेगी, किसी में नहीं मिलेगी, बाकी तकरीबन सभी आएगा। एनालिटिकल रीजनिंग जो मैंने आपको पहले मेंशन कर दिया है। और एंटी नारकोटिक फॉर्स पाकिस्तान जो लॉ है वो उसमें क्या होंगे, नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट है 1997 का है, ड्रग्स टोल और ट्रैफिकिंग की है, जनरल रूल्स है, की लेजिस्लेशन है, मैनेजमेंट एंड पॉलिसी है। आपने जो और पूछना हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।